नमस्कार मित्रों, मासिक राशिफल कार्यक्रम में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको आगामी नवंबर का महीना कुंभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है उसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा। मित्रों, मासिक राशिफल की जानकारी देने से पहले आपको ग्रहों की स्थिति बता देते हैं कि क्या रहने वाली ग्रहों की स्थिति, किनका होगा राशि परिवर्तन। मित्रों, सबसे पहले 7 नवंबर 2024 को जो शुक्र देव हैं वो राशि परिवर्तन करेंगे और कुंभ राशि के जो दशम भाव में उनका गोचर चल रहा है वृश्चिक राशि से निकलकर वो बृहस्पति की राशि धनु में प्रवेश करेंगे, आपके लाभ भाव में, एकादश भाव में। ये बहुत ही सुंदर स्थिति कुंभ राशि वालों के लिए रहने वाली, इसकी भी मैं आगे चर्चा करूंगा। मित्रों, दूसरा राशि परिवर्तन होगा वो होगा सूर्य का, और 16 नवंबर को वो अपनी नीच अवस्था को त्याग कर आपके दशम भाव में गोचर करेंगे वृश्चिक राशि में। ये भी बहुत ही उत्तम स्थिति रहने वाली है कुंभ राशि के लिए। मित्रों, इसके बाद किसी भी ग्रह का कोई परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ यही दो ग्रह हैं जो आपकी राशि परिवर्तन करेंगे। बाकी सभी राशि वाले जो गोचर कर रहे हैं ग्रह, उनका सबका यथास्थिति बनी रहेगी। मित्रों, बुध जो है वो वृश्चिक राशि में गोचर करते रहेंगे, पूरे महीने गोचर करते रहेंगे। बृहस्पति पूरे महीने वृषभ राशि में वक्री चलते रहेंगे। और इसमें एक चीज और स्थिति है कि जब 7 नवंबर को शुक्र का परिवर्तन होगा धनु राशि में, तो शुक्र जो है वो बृहस्पति की राशि में रहेंगे और बृहस्पति जो है वो शुक्र की राशि वृषभ में रहेंगे। ऐसे में इनका स्थान परिवर्तन राजयोग बनेगा, राशि परिवर्तन राजयोग। ये बहुत ही उत्तम स्थिति रहने वाली है बहुत सी राशियों के लिए, लेकिन आज स्पेसिफिक कुंभ राशि की बात हो रही तो आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण एक परिवर्तन होने वाला है वो है शनि का। शनि स्वराशि कुंभ में आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, लग्न में है, स्वर्ष नाम का महापुरुष राजयोग बना हुआ है। वो वक्री चल रहे थे और 15 नवंबर 2024 को मार्गी हो जाएंगे इसी राशि में। ये बहुत ही अच्छी स्थिति है कुंभ राशि वालों के लिए। और जो मंगल है वो अपनी नीच राशि कर्क में गोचर करते रहेंगे पूरे महीने। राहु मीन राशि में और केतु वो अपना कन्या राशि में गोचर करते रहेंगे। तो यह है सभी ग्रहों की स्थिति। चंद्रमा के बारे में कोई जानकारी इसलिए नहीं दी जाती क्योंकि वो हर 2.25 दिन पे राशि परिवर्तन करते हैं, तो उनकी जानकारी देना संभव नहीं होता किसी के लिए। तो चलिए अब आपको क्रमानुसार बताते हैं क्या रहने वाली स्थिति आपके लिए। मित्रों, सबसे पहले शुक्र की ही बात करते हैं। शुक्र जो है आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं वृश्चिक राशि में, यहां से निकलेंगे वो और आपके लाभ भाव में चले जाएंगे। और शुक्र आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति होती है, केंद्र त्रिकोण के स्वामी होते हैं, 4th हाउस भौतिक सुख साधन और भाग्य स्थान जो नवम भाव होते हैं, दोनों भाव के स्वामी होकर गोचर होगा लाभ भाव में। आपके लाभ में जबरदस्त वृद्धि होगी, मान सम्मान बढ़ेगा। जो लोग शुक्र से जुड़ा व्यापार करते हैं, साथ ही जो लोग एक्टिंग, सिंगिंग, ड्रामा या किसी कला के क्षेत्र से जुड़े हुए उनके लिए विशेष और उत्तम समय काल कह सकते हैं। भाग्य में जबरदस्त वृद्धि होगी। विदेश जाकर पढ़ना चाह रहे हैं, अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, उनके लिए फायदेमंद है। साथ ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करने वाले लोगों के लिए अच्छा है। पंचम भाव पर दृष्टि पड़ेगी, वहां पर बृहस्पति भी बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं संतान उत्पत्ति के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। संतान के कैरियर में तरक्की होगी। साथ ही लव रिलेशनशिप के लिए भी बहुत अच्छा है। कोई प्रपोज आदि करना चाह रहे हैं, लव रिलेशनशिप में शादी वगैरह करना चाह रहे हैं, बहुत उत्तम आपके लिए समय ये 7 सितंबर के बाद से पूरे महीने बना रहेगा। और शुक्र जो है भौतिक सुख साधन में आपके जबरदस्त वृद्धि करेंगे। भूमि भवन वाहन की प्राप्ति आपको करा सकते हैं, माता के साथ संबंधों को बेहतर करेंगे और आपका मन बहुत प्रसन्न रहेगा इस गोचर की वजह से, जो कुंभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छी स्थिति। क्योंकि 7.5 की वजह से कहीं ना कहीं आपको उतार चढ़ाव देखना पड़ रहा था, उसकी वजह से ये स्थिति आपके लिए बहुत अनुकूल बनने जा रही। मित्रों, इसके बाद बात करते हैं इसके बाद बात करेंगे शनि की, क्योंकि 15 नवंबर को वो वक्री से मार्गी होने वाले हैं। और जब वो मार्गी हो जाएंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति हो जाएगी, क्योंकि शश नाम का महापुरुष राजयोग बना हुआ है। अब यहां से आप देखेंगे 15 नवंबर से, क्योंकि अब जो शनि का गोचर है वो धीरे धीरे मीन राशि की ओर जा रहा है, क्योंकि 29 मार्च 2025 को वो राशि परिवर्तन करके आपके दूसरे भाव धन भाव में जाएंगे और वहां से आपको 7.5 का अंतिम चरण स्टार्ट होगा। परंतु यहां से स्थितियां आप देखेंगे कि अब जो मार्गी होंगे तो पिछले पेंडिंग काम जो थे, जो नहीं हो पा रहे थे, वो होने लगेंगे। भाग्य का आपको सहयोग मिलेगा। पराक्रम पुरुषार्थ में आपकी वृद्धि देखने को मिलेगी। आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा शनि के मार्गी होने की वजह से। व्यापार में कुछ समस्या आ रही थी वो आपको कहीं ना कहीं अब प्रॉफिट के योग ये शनि बनाने वाला है। वैवाहिक जीवन में आ रही चुनौतियों को भी कहीं ना कहीं अब दूर करने का काम करेगा।
और कार्यस्थल पर आपका मान सम्मान बढ़ाएगा। जो लोग राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, लॉ की फील्ड से जुड़े हुए हैं, या शनि से जुड़ा कोई काम करते हैं, जैसे लोहे का काम करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं, या लेदर का आपका, या अल्कोहल का काम करते हैं, या इस तरीके का जो काम है, कल कारखाने पुर्जे वगैरह का, कोयले का, तो इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों के लिए विशेष फायदेमंद रहेगा। मित्रों, उसके बाद सूर्य की बात करते हैं। सूर्य भी आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति में रहने वाले हैं, परंतु ये स्थिति बनेगी आपके लिए 16 नवंबर से। 16 नवंबर तक सूर्य नीच राशि में रहेंगे। भाग्य स्थान में थोड़ा सा आपको भाग्य में अवरोध देखने को मिलेगा। जगह जगह जहां पर आपको भाग्य की बहुत आवश्यकता होगी, वहां पर सूर्य थोड़ी सी समस्या पैदा करेंगे। साथ ही पिता के स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर रहे हैं और उनके साथ संबंधों को भी कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहे हैं। परंतु जैसे ही 16 नवंबर को इनका प्रवेश होगा, प्रातःकाल तकरीबन 7:45 के बजे आसपास होगा ये, वहां से आप देखेंगे कि स्थितियां आपके लिए अनुकूल होने लगेंगी। सरकारी नौकरी करने वाले लोगों के लिए पद प्रतिष्ठा में वृद्धि, मनचाहा स्थानांतरण, सरकार की ओर से कोई सम्मानित हो सकते हैं, कार्यस्थल पर मान सम्मान बढ़ेगा, उच्चाधिकारियों से लाभ, जो आपके सहयोगी हैं उनको वो आपका सम्मान करेंगे, आपके काम को, आपके कार्यों को, योजनाओं को सराहेंगे। साथ ही राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए अच्छा है। जो लोग कोई चुनाव वगैरह अगर लड़ना चाह रहे हैं इस गोचर के दौरान, उनको फायदा हो सकता है, क्योंकि चतुर्थ भाव पर दृष्टि रहेगी जनता के भाव पर, तो जनता में आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी। और सूर्य आपको कहीं ना कहीं, अगर आप सरकारी ठेकेदार वगैरह, टेंडर वगैरह आप कहीं अप्लाई करते हैं, वो भी आपको कहीं ना कहीं फायदा देने का काम करेगा। सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी 16 नवंबर के बाद से अगले पूरे 1 महीने तक, और वहां से वो लगातार अच्छी स्थिति में रहेंगे, क्योंकि उसके बाद उनका गोचर लाभ भाव में होगा। तो अगला 2 महीना 16 नवंबर से 16 दिसंबर तक बहुत अच्छा सूर्य आपको फायदा देने वाला काम करेंगे। व्यापार में जबरदस्त वृद्धि करेंगे और वैवाहिक जीवन में भी फायदा होगा, और पति पत्नी को एक दूसरे के भाग्य का सहयोग मिलेगा, क्योंकि सप्तमेश होकर दशम और उसके बाद एकादश भाव में गोचर करने वाले। मित्रों, बुध की बात करें, पंचम भाव के स्वामी अष्टम भाव के स्वामी होकर आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो कुंभ राशि के जो जातक अगर लेखन संबंधी काम करते हैं, ज्योतिष का काम करते हैं, कंसल्टेंसी, एडवाइजरी, शेयर मार्केट या रियल एस्टेट में अगर कोई आप दलाली वगैरह का, ब्रोकरेज आदि का काम करते हैं, इंश्योरेंस मार्केटिंग सेक्टर जुड़े हुए हैं, बैंकिंग सेक्टर जुड़े हुए हैं, सीएसीएस का काम करते हैं, ऐसे सभी लोगों के लिए बुध का गोचर पूरे महीने उत्तम बना रहेगा। और नए नए आपको प्रोजेक्ट्स मिलते रहेंगे, नए नए आपको अचीवमेंट से बुध दिलाता रहेगा, और संतान के कैरियर में भी तरक्की दिलाने का काम करेगा, क्योंकि पंचमेश होकर दशम भाव में। तो बुध की भी स्थिति बहुत अच्छी हो गई। बृहस्पति की बात करें, पूरे महीने वक्री होकर बैठे हुए हैं, पंचम भाव में बैठे हुए हैं, और बृहस्पति जब वक्री है तो कहीं ना कहीं 4th हाउस का भी आपको फल मिल रहा है। तो ये भी आपकी जनता में प्रसिद्धि बढ़ा रहे हैं, भौतिक सुख साधन में वृद्धि कर रहे हैं, दुर्घटना आदि के योगों में कमी करेंगे, कार्यस्थल पर मान सम्मान बढ़ाएंगे, लीगल कॉम्प्लिकेशन में भी आपको फायदा देंगे। कोर्ट कचहरी जुड़ा कोई मामला आपका था वो आपके पक्ष में बृहस्पति लाने का काम कर सकते हैं इस गोचर के दौरान। मित्रों, उसके बाद मंगल की बात करते हैं। मंगल पूरे महीने नीच राशि में रहने वाले हैं। मंगल जो होते हैं वो आपके लिए तीसरे भाव पराक्रम पुरुषार्थ और दशम भाव कर्म स्थान के स्वामियों का 6ठे भाव में उनका गोचर चल रहा है नीच राशि में। 6ठे भाव में मंगल कारक होते हैं। यहाँ पर आपको बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर मंगल शत्रु अंतर योग तो बनाएंगे, शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करेंगे, परंतु आपको खुद से कोई ऐसा काम नहीं, ऐसा गलत व्यवहार नहीं किसी से करना है कि सामने वाला आपका शत्रु बन जाए, क्योंकि इस वजह से आप किसी लीगल कॉम्प्लिकेशन में फंस सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी मंगल आपको फायदा दिलाने का और सफलता दिलाने का काम तो करेगा, परंतु यहाँ थोड़ा नीच है, कमजोर है, तो यहाँ पर आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। सफलता तो देंगे, लेकिन जब आप दुगनी मेहनत करेंगे तभी आपको ये सफलता देने का काम करेंगे। मामा ननिहाल पक्ष से भी संबंधों को आप बेहतर करके चलिएगा, तो उनकी ओर से भी कोई ये मंगल फायदा आपको करा सकता है। तो ये आपके लिए अच्छा है। बस आपको एक विशेष सावधानी ये बरतनी है कि दूसरे भाव में जो राहु बैठे हैं उनकी पंचम दृष्टि मंगल पर रहेगी। मंगल की उग्रता में ये बढ़ोतरी कर सकता है, क्योंकि शनि का प्रभाव लेकर राहु इस पे दृष्टि डालेगा, और मंगल 6ठे भाव में बैठ के अष्टम दृष्टि आपके लग्न पे शनि पर डालेगा, और शनि मंगल आपस में परम शत्रु है, और राहु शनि का प्रभाव देता है, तो राहु की भी जो दृष्टि वो भी शत्रुवत है। तो राहु की दृष्टि मंगल पर, मंगल की दृष्टि शनि पर, ये विस्फोटक स्थिति पैदा करता है। थोड़ा बहुत आपके उग्रता में बढ़ोतरी कर सकता है, आप जल्दीबाजी में डिसीजन ले सकते हैं जो आपको बाद में हानि का कारण बन सकता है, पश्चाताप का कारण बन सकता है। इन सब चीजों से आप बचिएगा तो आपके लिए बेहतर रहेगा। हनुमान जी की पूजा उपासना कीजिए। वैसे भी 7.5 का आपको दूसरा चरण चल रहा है। हनुमान अष्टक, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ कीजिए। हर मंगलवार को पूजन दर्शन कीजिए। भगवान शिव का जलाभिषेक कीजिए, दुग्धाभिषेक कीजिए, उनको सफेद चंदन सफेद पुष्प अर्पित कीजिए। रुद्राष्टकम का पाठ कीजिए। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश वासम बधेयम, या रावण तांडव कृत स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावत स्थले गलेव लंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिका डमट डमट डमट
डमन निनाद वड्डवर वयम चकार चंड तांडवम तनु तुनः शिवा शिवम। इसका भी आप पाठ कर सकते हैं। ये आप लोगों के लिए 7:30 से भी बचाव करेगा, मंगल के नीच प्रभाव से भी बचाव करेगा, और जो सूर्य का 16 नवंबर तक नीच प्रभाव है उसके लिए आप लोग सूर्य को जल अर्पित कर सकते हैं प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान आदि के उपरांत स्टील या तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें एक लाल पुष्प डाल लीजिए तो और अच्छा रहेगा। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए। तो मित्रों, अगर ओवरऑल देखें तो ये महीना आपके लिए उपलब्धियों से भरा रहने वाला। कुंभ राशि के जातकों की अक्सर ये शिकायत रहती है, कमेंट सेक्शन में भी अक्सर वो कुछ आवेश में आकर या जो है गलत समझकर कुछ कभी कभी कमेंट कर देते हैं। उनको बताना चाहता हूं कि हम लोग अपनी ओर से कुछ भी नहीं बताते हैं और ये आपके इंडिविजुअल जानकारी नहीं रहती है, ये एक राशि पर जानकारी रहती है, आपको एक आइडिया देने की तरह जानकारी रहती है कि इस तरीके की स्थितियां घट सकती हैं। अब क्या होगा क्या नहीं 100% तो वो आपकी कुंडली में जो ग्रहों की स्थिति है, गोचर, महादशा, ग्रहों का युति, दृष्टि संबंध, उनकी डिग्री, ये सब पे डिपेंड करता है। तो अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर एक बार जीवन में करवाया कीजिए और किसी उत्तम ज्योतिषी से करवा कर विश्लेषण, तब आप किसी नतीजे पर पहुंचे तो आपको फायदा होगा। तो हो सकता हो कि ये वीडियो देखने के बाद थोड़ी राहत आपको मिले, क्योंकि नवंबर का महीना जो है वो कुंभ राशि वालों के लिए उपलब्धियों से भरा रहेगा, खासतौर पे जो हाफ मंथ रहेगा। मतलब शुरू के 15 दिन थोड़ी सी दिक्कत रह सकती है क्योंकि सूर्य नीच रहेंगे, शनि वक्री हैं। 15 नवंबर के बाद से स्थिति आपके लिए जबरदस्त आपके फेवर में बनेगी और अनुकूल ही बनी रहेगी वो। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अच्छी लगी उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जिसको कुंडली विश्लेषण कराना हो तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन, स्क्रीन दोनों पर उपलब्ध है, उस पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट लेकर कुंडली विश्लेषण का लाभ देश दुनिया के किसी भी कोने से प्राप्त कर सकते हो। तो अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। अगली वीडियो में आपको किसी नए विषय के साथ जल्दी मिलूंगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।